प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे तो सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि जो तरक्याती काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो पैसे जो बजट लगेंगे उसकी मंजूरी दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि सिंध हुकूमत और इंतज़ामिया वो कौन कौन से तरक्याती काम करवाती है इस शहर में जिसकी अशद ज़रूरत है। अगर हम माजी की बात करें और अगर हम पूरे कराची भर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है, मसाइल के अंबार हैं, चाहे वो सीवरेज का निज़ाम हो, चाहे वो रोड जो टूटे फूटे हैं उसकी बात हो, चाहे वो नालों की सफाई हो। साथ ही साथ हम बात करते हैं बल्दियाती नुमाइंदों की और उनके कामों की। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूँ ये एक ऐसा रास्ता है जो सालों से टूटा फूटा है। जहां मैं खड़ी हुई हूँ अब ये थोड़ा बहुत बन गया है, मगर इसको बने हुए भी कई महीने हुए हैं और अब इस पर काम मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, अगर हम लंडी कोतल की तरफ जाते हैं या उधर से वापस आते हैं जहाँ पर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल भी पड़ता है और यहाँ पर एक ऐसे शख्स जिसकी अगर हम बात करें तो वो एक सियासतदान है, उनका भी घर है। और अगर हम इस काउंसलर की बात करें जो यहाँ का काउंसलर है, जो चेयरमैन है, स्पेशल चेयरमैन की बात करें, वो जमात इस्लामी के हैं और यहीं रहते हैं। और मेरे सीधे हाथ पर एक कॉलेज जो कि बहुत मशहूर कॉलेज है, कराची डेंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बरसों गुजर गए, तरक्याती काम के नाम पर बजट पास होते हैं मगर वो बजट लगते ही नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है और अब इसको मज़ीद तरक्याती काम के नाम पर तोड़ दिया गया, मगर तरक्याती काम नहीं हो रहा। और जो मेरा उल्टा हाथ है वहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की जहाँ पर नाला है, जो बीच पे नाला जहाँ हम खड़े हुए, मगर वहाँ की सूरत हाल ख़राब इसलिए क्योंकि कचरा है, सीवरेज का निज़ाम टूटा फूटा सड़ा गड़ा है, मगर इस पर कोई काम नहीं करता है। सवाल ये होता है कि बल्दियाती नुमाइंदे जिनके पास अवाम बार बार जाती है और कहती है कि खुदारा इस गटर की सफाई करवा दे, खुदारा इस गटर को इस पर काम करवा दे, इसका ढक्कन लगाते हैं, मगर कान में जू तक नहीं रेंग रही। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि कराची भर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्यों और किसकी नाअहली की वजह से ख़राब है, और साथ ही साथ आवाम से जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं। तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, ये हम देख रहे हैं ये जो रास्ता जाता है लंडी कोतल पर और वहाँ से यहाँ आता है, हमेशा ही रोड टूटे फूटे हैं, तरक्याती काम नहीं हुआ अभी तक। तरक्याती काम ना होने के बराबर है। चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, काउंसलर मुंतखब हुए हैं इस इलाके से, लेकिन वो गायब हैं। 10 दफ़ा उनको बोला है ये सीवरेज की लाइन है, सारी चौक हुई हुई है, ये मेन रोड का यही हाल है। ये अपनी मदद आपके तहत सामने मलबा डलवाया हम लोगों ने, लेकिन यहाँ के चेयरमैन काउंसलर सब गायब है, कोई काम करने को तैयार नहीं। उनको बोलते हैं तो वो कहते हैं मेयर का काम है। अब मेयर को हम कहाँ से पकड़ के लेके आए? चेयरमैन यहाँ के हैं, काउंसलर यहाँ के हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे। अच्छा, तो सर ये जो नाले की सफाई, हम क्योंकि नाले में कचरा हटा हुआ है, कभी देखा सफाई होते हुए? नहीं, कोई सफाई नहीं होती, सिर्फ सफाई के नाम पे पैसा खा लिया जाता है, कोई काम नहीं होता इस इलाके में। अच्छा, इस तरह का। सर क्या कहेंगे, पहले तो कहा जाता था कि बल्दियाती नुमाइंदे आएंगे तो काम होगा। अब बल्दियाती नुमाइंदों को भी 2.5 साल हो गए, अब तो उनका टेन्योर पूरा होने वाला है। कोई भी नहीं आते, यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ आज तक का, मैंने देखा ही नहीं काम होता। सर चेयरमैन का घर इस गली के अंदर है, चेयरमैन का घर इस गली में। 10 दफ़ा रोजाना चेयरमैन यहाँ से गुजरते हैं, जमात इस्लामी के, कोई काम नहीं हो रहा है। 10 दफ़ा कंप्लेनें करी हैं, उनको ग्रुपों में बोला है, लेकिन कोई काम होने का नाम नहीं लेता। उनको बोलो तो वो कहते हैं ये हमारा काम ही नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। इस रोड की वजह से काम कितना मुतासिर हो रहा है? बहुत मुतासिर हो रहे हैं, हम लोग खुद काम नहीं कर पा रहे हो, इस जगह से काम ही नहीं कर पा रहे हो। अब वो आए दिन गाड़ी मोटरसाइकिल वाले लेडीज लेके आते हैं, गिर जाते हैं, हादसा भी होते हैं। खड्डे आज भरा हूँ मैंने। क्या कहेंगे इंतजामिया से? इंतजामिया देखते हैं चले जाते हैं, देखते हैं चले जाते हैं, कुछ भी नहीं होगा इस शहर का? शहर का कोई पुरसान हाल नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इनको भी आजमा के देख लिया। जमात इस्लामी को किसी काम के नहीं, सिर्फ दावे बातें, बस बैनर के अलावा और कुछ भी नहीं है, काम नहीं है ज़मीन पे। ठीक है, अच्छा जी, ये जो काम हम कहते हैं ना तरक्याती काम, फिर फंड्स कहाँ जा रहे हैं, इंतज़ामिया कहाँ गायब है? मेयर कराची से ये अपील की जा रही है कि भाई ये रास्ता भी कराची का हिस्सा है,
जो लंडी कोतल को जा रहा है और वहाँ से जो रास्ता आ रहा है, ये सदियाँ हो गई इस पर काम किए हुए। आगे चल के आपको सूरत हाल दिखाते हैं। सर क्या कहेंगे, हम ये देख रहे होते हैं कि हर शहर का हर हिस्सा, चाहे वो पोश इलाका हो, मुतवस्सित तबका हो, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, यही सिचुएशन है जो रोडों की अभी हम देख रहे हैं। बिल्कुल, असल में हम लोग तो ये सोचते हैं कि भाई कराची का कोई वारिस है या नहीं है। आप कहीं की भी रोड देख लें, सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ से लेके आप कलेक्टर तक जाएँ तो हर रोड का ये हाल हुआ, बिल्कुल हुआ। और यहाँ तो भाई ये 6 महीने से ज़्यादा ये गटर के पानी उबल रहे हैं। 6 महीने तो नाला आप बहुत कम बता रहे हैं। मैं तो ये रास्ता ही मेरा, ये रास्ता तो टूटा हुआ है पता नहीं कई सालों से, ठीक है ना। लेकिन ये गटर के पानी जो बल रहे हैं ना, क्या यहाँ से लोग नहीं जाते, सरकारी लोग नहीं जा रहे, बड़े को अफसर नहीं जा रहे। इसी गली में कह रहे हैं। चेयरमैन तो बेचारा आया है, कितना देखा है वो, उनको बुलाया, जो सीवरेज वाले को बुलाया, वो साफ़ किया, लेकिन 1 घंटा काम करता है, चला था, उसके बाद उस दिन आता ही नहीं है, वो सफाई भी नहीं होती है। भाई क्या मसला, हल तो करो। 6 महीने से पानी फंस रहे हैं, गिर रहे हैं, और रोड टूट रहे हैं। लोग तो भैया बुजुर्ग लोग गिर जा रहे हैं, स्कूटर में लेडीज है वो गिर जा रहे हैं। ये रोड ये नाला है, आज से टूटा हुआ है, कई सालों से टूटा है। क्या कहेंगे इंतज़ामिया से, चेयरमैन से, काउंसलर से? भाई वो हमारे इधर ख्याल, गरीबों का ख्याल करें, जो दुकानदार बेचारे जो दुकान खोल के बैठे हुए, जो लोग करीब जा रहे हैं, उनका ज़रा ख्याल करें। हमारे नहीं तो लोग बुजुर्ग जा रहे हैं, लेडीज जा रही हैं, गिर जा रहे हैं, उनका ख्याल करें। हम किसको बोलेंगे ये? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम ये सवाल करते हैं इंतज़ामिया कहाँ है। बात ये है कि पहले कहा जाता है इलेक्शन होंगे काम होगा, इलेक्शन हो गए, बल्दियाती नुमाइंदे नहीं थे, बल्दियाती नुमाइंदे भी आ गए, चेयरमैन भी आ गए, काउंसलर भी आ गए। अब ये 2 पार्टी है जिनके पास ये तमाम तर मामलात हैं। टैक्स की भरमार बहुत ज़्यादा, हर एक चीज़ का टैक्स, कचरा उठाने का टैक्स, KMC के अफसरों का, जो काम करने वाले वर्कर्स का, उनका वर्दी टैक्स, पता नहीं कौन कौन से टैक्स हैं। कुछ लेने जाएं, एक साबुन भी लेने जाएं, उस पर टैक्स है। तो फिर कराची में वो सहूलियात क्यों नहीं मिल रही हैं जो पूरे पाकिस्तान में? मज़ीद भी बात करेंगे, आगे भी चल के आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर रक्षा चलाते हैं जी? तो ये जो हाल है हम तो सालों से देख रहे हैं जी। कोई मशीनरी या कोई काम जो मुसलसल हो रहा हो यहाँ पर? कोई काम मुसलसल नहीं हो रहा। हाँ, रोक रोक के काम कर रहे हैं, कभी 2 महीने के बाद, कभी महीने के बाद। सर सालों गुजर गए, यहाँ पर काम शुरू हुए हैं मगर अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। हादसात भी हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। और फैमिली भी एक गिरी थी, इसी नाले में गिरी थी, बिल्कुल गिरी थी। सीवरेज का निज़ाम बराबर है। तो क्या कहेंगे इंतज़ामिया से? हम इंतज़ामिया से यही कहेंगे कि आपकी मेहरबानी होगी, आप इसको जल्द जल्द काम को ख़त्म करें। सर रक्षा चलाते हैं तो कई मुश्किलात होती है? बिल्कुल होती है, पूरे कराची का यही हाल है। पूरी कराची का यही हाल है। क्या कहेंगे, क्यों आप भी बजट दे रहे हैं उतना जितना हम दे रहे हैं, जितना अमीर दे रहा है, हर चार्जेस हम दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। दूसरे ममालिक में होता है कि जब टैक्सेस देते हैं तो सहूलियात भी वैसी मिलती है, मगर इस शहर में नहीं है, क्यों? अब आपको पता होना चाहिए। नाइंसाफी है कराची वालों के साथ। क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट बैठी हुई है, टैक्स पे टैक्स ले रही है, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आप वहाँ से आ रहे हैं, अब लंडी कोतल की तरफ जा रहे हैं, या वहाँ से इधर आए, या मुख्तलिफ इलाकों में जाएं? कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार है और बरसों हो गए। बिल्कुल तकलीफ तो होती है, जाहिर सी बात है। जहाँ जो जौन से रोड पे जो परेशानी बनती है उसमें हादसे भी होते हैं, और अक्सर बाबा तो रात के टाइम लुट भी जाते हैं टूटी फूटी सड़कों की वजह से। क्या कहेंगे सर, क्यों इस तरह से इतने बड़े शहर से, जो माशी हब है, जो टैक्सेस देता है सबसे ज़्यादा, और यही सिचुएशन इस शहर की है? क्या कह सकते हैं, हम तो बस मजदूर आदमी, हम क्या किसी के बारे में कह सकते हैं। इंतज़ामिया से कुछ कहेंगे? बस इंतज़ामिया से क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि मेहरबानी करें, जितना जल्द से हो सकता है कि करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, रात चलते मुसाफिर हो, बाइक पर हो, गाड़ी में हो, बसों में हो, हर शख्स परेशान है, क्योंकि कराची की तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। चाहे वो पोश इलाके की हो, चाहे वो हम बस्ती चले जाएं, गरबी चले जाएं, ये सिचुएशन है। मज़ीद भी बात करेंगे, लोग मौजूद हैं और क्या कहेंगे इंतज़ामिया से, वो भी आप तक पहुँचाएं। वो सड़कें जो मंजर पेश कर रही हैं
खंडरात के, उस पर आज बात कर रहे हैं। वैसे तो सिंध हुकूमत की जानिब से मंजूरी दी गई है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की और तरक्याती काम के बजट की, मगर वो कब लगेंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर वो काम जो सदियों पहले हो जाने चाहिए थे, जो अब तक नहीं हो, इस पर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या करते हो? रिक्शा चलाता हूँ। रक्षा चलाते हो? कितनी मुश्किल होती है कराची की सड़कों पर रक्षा चलाना या गाड़ी चलाना? मुश्किल बहुत है इधर तो, सब रोडे भी टूटी में बहुत खड्डे हैं इधर नीचे। रक्षा को कितना नुकसान होता है और कितना पैसा लगाना पड़ता है रक्षे में? रक्षा तो खाली 2 दिन के बाद रोज काम नहीं कर रहा है। एक रक्षे की मुसीबत हो तो आदमी झेल ले। जी, बच्चे आते हैं सुबह, स्कूल है यहाँ पीछे, डेंटल कॉलेज है ये जी। बहुत बड़ी, यहाँ मरीज लोग आते हैं। हाँ। इसके पीछे बहुत बड़ी स्कूल है जी। KPN से गवर्नमेंट का। मेरी बच्चियाँ आती हैं यहाँ जी। पढ़ने के लिए, उनके लिए इतनी सुबह परेशानी है, वो बेचारी लेट हो रही हैं। मेरा बच्चा आता है मदरसे में जी। वहाँ लंडी कोतल पे, वो सिर्फ इस रोड की वजह से जाम हो जाता है सुबह के टाइम पे, और ट्रैफिक ये खोद के फेंक दिया है, ना इस पे कुछ हो रहा है काम, ना बस सब परेशानी है। क्या कहेंगे इंतजामिया से और कितने सालों से इंतजामिया ये सिचुएशन मेहरबानी करे, भला करे गरीबों पे, बच्चों पे, आने जाने वालों के लिए ये कूड़ा क्रिकेट बना दिया है। ये ऐसा फर्स्ट क्लास बेहतरीन माहौल था। सर एक मिनट मैं आपको रोकूंगी। कूड़ा करकट मतलब गंदगी, कचरे, इसके लिए 400 रुपए बिल से वसूल की जा रही है एक घर से। हाँ। एक बिल पर। हाँ। तो ये कचरा क्यों नहीं उठ रहा? अब मेरा बच्चा, अब यही तो चीज़ है ना कि ये सारा अब खोद तो देते हैं ये लोग, मगर उसको फिर समेटते नहीं है। खोद खाद के फेंक दिया, किया काम आधा बीच में छोड़ दिया। ये अब आधा काम हो गया है और आधा इन्होंने बीच में छोड़ दिया है। कई महीने हो गए जो काम ही नहीं हो गया। नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं। क्या कहेंगे इंतजामिया से? इंतजामिया से ये मेहरबानी करें, हमारे ऊपर रहम करें और ये बच्चों पे भी रहम करें। बच्चे स्कूल में सुबह लेट हो रहे हैं, मदरसे जा रहे हैं जो बच्चे वो लेट हो रहे हैं, वो घंटा फिर उस्ताद उनको खड़ा कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, यही फरियाद है कि सिर्फ एक रक्षे वाले या एक बाइक चलाने वाले की कहानी नहीं है। गाड़ियों के साथ साथ जो रिहायशी हैं यहाँ पर और जो स्पेशली काम कर रहे हैं, उनके काम को भी इन सड़कों ने तंग किया हुआ है। मुसाफिर हो या कारोबारी शख्सियत हो, हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने आपको जिक्र किया था कि डेंटल कॉलेज और एक हॉस्पिटल भी है, तो यहाँ पर मरीजों को भी मुश्किलात के सामने है। साथ ही साथ हम बात कर रहे होते हैं कि बजट की, बजट कहाँ जा रहा है। अब कराची वालों की फरियाद कौन सुनेगा? चले, सिंध हुकूमत ने जो बजट एसेंशियल किया है और ये कहा गया है कि अब कराची की सड़कें बनेंगी, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। वो काम कब होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर वो सड़कें, वो तरक्याती काम जो बरसों से चल रहे हैं, वो अभी तक पाए तकमील तक नहीं पहुँचे हैं। आज का प्रोग्राम उन तमाम सड़कों के नाम जो कि कराची में बेबसी से चीख के कह रहे हैं कि इन सड़कों पर काम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। रक्षा सही कर रहे हैं, तो ये रक्षा खराब क्यों होता है? रोडों की वजह से या? देखिए, काफ़ी दिन हो गए, हमें बहुत से मसाइल का सामना है। यहाँ रिक्शे टूट के शिकार हो रहे हैं। ये रोड काफ़ी अर्से से जो है ना ऐसे काम हो रहा है, बहुत स्लो पे हो रहा है। हमारे मुतलका अफराद से जो है ना आदमियों से गुजारिश है कि जल्दी काम कराएं। ये बहुत तकलीफ दे अमल हो गया है। स्कूल में हमारे आने जाने बच्चे परेशान हो जाते हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है, सुबह दोपहर शाम बच्चे लेट हम काफ़ी लेट भी हो जाते हैं, काफ़ी परेशानी होती है। एक चीज़ मुझे बताएं कि आगे जाकर अगर हम चौरंगी की बात करें जो लंडी कोतल से स्टार्ट होता है, बीच में नाला है, इन नालों में गंदगी भी हटी हुई है, तो कभी KMC की या मुताल्लिका इदारों की गाड़ियाँ देखी? गाड़ियाँ देखी हमने, हम वो नहीं करेंगे, लेकिन काम बहुत स्लो हो रहा है। हम चाह रहे हैं जल्द से जल्द हो जाए। बारिशें हो जाती हैं, पानी जमा हो जाता है, परेशानी हो जाती है, खड्डे बन रहे हैं, हादसात भी बहुत होते हैं। हादसात बहुत होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, गाड़ियाँ कल्टी हो जाती हैं। हम रिक्शे काम करते हैं, रिक्शे कल्टी हो जाते हैं, उनके टूट का शिकार हो रहे हैं। बहरहाल ये जितना जल्दी हो सके काम को अंजाम दिया जाए। ठीक है। अच्छा जी, शहरी यहाँ कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किलात का सामना है, और बात ये करते हैं कि ये जो काम, सिर्फ जो कारोबार जो यहाँ पर चल रहा है, चाहे वो मैकेनिक्स हो, कोई अपना काम कर रहा हो, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है सर, क्या कहेंगे? आप लोगों का भी काम मुतासर हो रहा है, रोड बंद है, ट्रैफिक भी जाम होती है, स्कूल्स बच्चे लेट हो रहे हैं, हॉस्पिटल में जाना मुहाल हो रहा है, तो कब अंदाज़ा है कि कब तक हो जाएगा? इसका अंदाज़ा ये है, गैर मुकामी लोग यहाँ के जब वज़ीर आला बनेंगे तो ये आएंगे अंदरूने सिंध से जीत के, जब यहाँ के बैठेंगे तो उनको क्या पता चलेगा यहाँ क्या हाल होगा। गैर मुकामी बैठे हुए ना सारे ही, यहाँ के मुकामी जो होंगे तो वज़ीर आला बनेगा,
या MNMP सर बनेगा अच्छा सब चले, आपने कहा मुकामी नहीं है, मगर ये जो जमात इस्लामी है वो तो मुकामी है। अरे जमात इस्लामी के काउंसिलर हैं, जमात इस्लामी के टाउन, यहाँ का जो टाउन चेयरमैन है वो भी जमात इस्लामी का है, तो जमात इस्लामी काम क्यों नहीं कर रही है? वो भी गैर मुकामी है। अच्छा। सिर्फ मुकामी जो यहाँ की है MQM है, हाँ। वो कर सकती है काम। MQM के अलावा यहाँ कोई नहीं देखता। MQM जब तक थी सब कुछ सही था, जब से MQM की हुकूमत गई है सब बुरा हाल हुआ है। ठीक है। MQM में जो बात है बस। ठीक है, अच्छा जी, मुस्तफा कमाल भाई है ना, मुस्तफा कमाल साहब, हाँ। मुस्तफा भाई जब तक अच्छा। काम हो रहा था कराची के अंदर, और मुस्तफा भाई को इख्तियारात दिए जाए बस। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, एक तरफ इख्तियारात का रोना है तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे होते हैं कि लोग MQM के बारे में बात कर रहे होते हैं, मगर साथ ही साथ अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि जमात इस्लामी के ही यहाँ से टाउन चेयरमैन है, काउंसलर है, मुंतखब नुमाइंदे वही हैं, मगर आवाम, आपने सुना कि आवाम क्या कह रही है कि भाई कितनी बार इनको कह दिया जाए कि काम करें, मगर कोई काम नहीं हो रहा, तो क्या होगा? आगे भी चलते लोगों से बात करते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ और इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, मगर साथ ही साथ वो काम जो हो रहे हैं वो कब पाए तकमील तक पहुँचेंगे? सर अस्सलाम वालेकुम। सर हम कहीं भी चले जाएं, घर आते हैं तो थक जाते हैं क्योंकि कराची की सड़कें इस तरह टूट फूट का शिकार हैं कि हमें बैक पेन, सर का दर्द, ट्रैफिक की जो रवानी मुतासिर है इन खड्डों की वजह से। मगर वो काम जो कि तरक्याती काम हो रहे हैं अभी तक पाए तकमील तक नहीं पहुँचे और सालों हो गए। जिस तरह से ये जो हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, गुलंडी कोतल से लेकर आगे तक चौरंगी जिस पर काम हो रहा है, सर क्या वजह है कि क्यों नहीं हो पा रहा ये काम? सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह लोकल गवर्नमेंट नहीं है, बल्दियाती हुकूमत जो है भी वो भी एक्टिव नहीं है। सर लोकल गवर्नमेंट क्यों नहीं है? सर है ना, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, उनको काम भी फुल इख्तियारात दिए जाए ना। कोई इख्तियारात नहीं है उनके पास। DC और ये जो हैं इनके पास है सब कुछ, इनको इख्तियार दे। काउंसलर जितने भी हैं ये इनको आप फंड दें, इनके हाथ में दें, फिर ये काम कैसे नहीं होगा? सर फंड्स तो मिल रहे हैं, फंड्स भी मिल रहे हैं, कराची वाले टैक्सेस की भरमार भी है, कचरा उठा रहे हैं, कचरा नहीं भी उठा रहे हैं फिर भी सिर्फ कराची वाले कराची का 400 रुपए खून दे रहे निचोड़ रहे हैं ये, हैं। बिल्कुल, और लगा इस पे कुछ भी नहीं रहे। और इसको इन्होंने बिल्कुल 10-15 सालों में बिल्कुल जो है ना कबाड़ खाना बना दिया है। तो सर और आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। ये पता नहीं कितने महीने से ये नाला बन रहा है, हाँ। अभी तक ये नाला बन के नहीं दिया। सर कितनी मुश्किलात का सामना है यहाँ पर? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये एक रोड क्रॉस करना भी मुश्किल है। हादसात भी हमें बताए गए थे, हादसात भी बहुत होते हैं यहाँ पर। हादसात होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सर क्या कहेंगे? सारा दिन इंतजामिया इधर से? लड़ाइयाँ हो रही होती हैं लोगों की। अच्छा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, बहुत लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं। मुतासिर है ट्रैफिक क्या की कहेंगे रवानी। सर इंतजामिया से? बस यही है हमारी अपील के इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, मेहरबानी करके, और इस पे तवज्जो दें और इस काम को ज़रा तेज़ करें। जी ठीक है। तो ये आप खुद सुन रहे हैं, बड़े मुश्किलात का सामना है क्योंकि हम पूरे कराची भर में ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर जब देखते हैं, सबसे बड़ी वजह इसमें ये आता है कि रोड जो टूट फूट का शिकार हैं, खंडरात के मंजर पेश कर रहे हैं। सर बड़ी मुश्किल हो जाती है, सुबह स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, लोग अपने कामों पे जाएं, रोज़ी रोटी के लिए निकलें, और स्पेशली एम्बुलेंसेज जो बेचारे मरीज़ जो एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, वो इन रोडों की वजह से कई की तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ये तो कराची के शायद मेरे ख्याल से नसीब में लिखा हुआ है कि इस तरह के जो रोड्स, ये आपको इधर ही नहीं बल्कि पूरे कराची में इस तरह के टूट फूट का शिकार हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो सिंध के गवर्नर साहब हैं वो इस पर एक कमेटी बनाएं कि जो भी तरक्याती काम जिनके भी हाथ में दिया गया है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, अब वो किसी के भी हाथ में है तो उसकी एक कमेटी तश्कील दी जाए जिसके इनके काम का जायज़ा ले सके। एक आम आदमी को इतना अख्तियार है कि वो किसी काउंसलर से भी जाके पूछ ले कि आपको 4 लाख का या 10 लाख का बजट स्ट्रीट लाइटों का पास किया था, आपने 100 लाइटें लगाई हैं, बाकी बजट कहाँ गया? बिल्कुल सही बात, कोई भी नहीं पूछ सकता। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा मशवरा आप दे रहे हैं। ये है कि अगर हमारे गवर्नर साहब इस पे एक्शन लें और इस पे कमेटी बनाई जाए कि जो तरक्याती जिनको भी मंसूबे अलाट किए गए जिनको बजट मिल रहा है तो वो पैसा सही लग भी रहा है या नहीं लग रहा है, नज़र आ रहा है। 1 महीनों हो गए इसको काम को, ये हालांकि मैं समझता हूँ कि ये 1 महीने में पूरा रोड बिल्कुल टनाटन बनना चाहिए था, लेकिन इसको महीनों हो चुके हैं, बारिशें गुजर गई, इतने हादसा हो गए, लोगों के नुकसान हो गए, लेकिन अभी तक काम बेसी का बेसी खड़ा। ठीक है सर, आपने कहा स्ट्रीट लाइट्स, हम यहाँ से बड़ी दूर तक निगाह जा रही है, स्ट्रीट लाइट नहीं दिख रही, एक भी नज़र नहीं आएगी। जब इलेक्शन आते हैं
तो स्ट्रीट लाइटें भी लग जाती हैं, गलियों की झाड़ू भी लग जाती है। मुहर्रम शरीफ आते हैं तो गलियों की झाड़ू लग जाती है। 12 रबीउल अव्वल आता है तो गलियों की झाड़ू लग जाती है। सीवरेज का निज़ाम सही हो आता है, उसके बाद सब कुछ वैसी का वैसी हो जाता है यार। मतलब कोई इस तरह का कोई कमेटी नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, हमारे लोकल गवर्नमेंट में भी ऐसे नहीं है कि जो इनसे सवाल कर सके कि भाई आपका जो काम है वो आप सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कराची की सड़कों का मुकद्दर बदलेगा या नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, पहले भी बदला है, कई दफ़े बदलेगा। हमारी ख्वाहिश है कि कराची स्विट्जरलैंड बन जाए हमारा, ताकि हम कहीं से भी जाएं हमें कोई नियत भी तो होनी चाहिए ना स्विट्जरलैंड बनने की, वही बनाने की। बात है कि सब कुछ है हमारे पास, वसाइल हैं, ज़खायर हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद इतना सुस्त रफ्तारी से हमारे मुल्क का काम होता है कि बेइंतहा। ठीक है, ये मेरी एडवाइस ये है कि गवर्नर साहब इस पर एक्शन लें। गवर्नर सिंह साहब माशाल्लाह, हमारे गवर्नर साहब सब जगह घूमते रहते हैं, कहीं पुलाव खाते हैं, कहीं पान खाते हैं, कहीं चाट खाते हैं, तो भाई इधर आके भी देख रहे हैं और इस पर एक कमेटी बनाए जो ये इस काम को देखे, इसको देखे। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बड़ी अच्छी एक साहब ने आपने सुना बात की कि कमेटी भी बनाए जाए। ठीक है, वैसे तो कमेटी बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुश उसलूबी से, ईमानदारी से और जो बजट पास हुआ है वो लगना चाहिए और दिखना भी चाहिए, जो कि दिखता नहीं है, जो कि लगता नहीं है। बजट करप्शन की नज़र होता है, जो कि कई इंकशाफात, कई ऐसी रिपोर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे दिखता है करप्शन हो रही है। मगर फिर भी कराची की आवाम ये सोचती है अब कि भाई इस पर एक कमेटी बना दी जाए जो सिर्फ़ और सिर्फ काम करे, वो जो तरक्याती काम हो रहे हैं उसकी नज़र रखें, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करें। और गवर्नर साहब से अपील की जा रही है। अब ये बात तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं गवर्नर साहब, कामरान टिसोरी साहब, क्योंकि आवाम कह रही है कि भाई आप पुलाव खाने जाते हैं, पान खाने जाते हैं, आप हर जगह जाते हैं, तो आप इन चीज़ों पर भी नज़र रखें। साथ ही साथ एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया जा सकता है जो कि ज़रूरी है आप कराची वालों के लिए, क्योंकि टैक्सेस की भरमार जो कराची वाले दे रहे हैं, अपना खून पसीना, अपने घर के चीज़ें बेचकर, उससे अब कराची वालों को अब कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। तो आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिसका बिगाड़ है वो कौन ठीक करेगा और वो कब ठीक होगा और कब मुकद्दर बदलेगा इन सड़कों का, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद आगे चलेंगे, क्योंकि हम हर जगह रुक रहे हैं और आपको स्पेशली दिखा रहे हैं और सुनवा रहे हैं आवाम की ज़बानी कि कितना मुश्किल हो गया है सिर्फ और सिर्फ कराची में सड़कों पर निकलना। बाकी तो मुश्किलात आप छोड़ ही दें। हम लंडी कोतल की उस चौरंगी पर मौजूद है जो हमेशा से ही बर्बादी का मंजर पेश करती आ रही है। वाज़ेह रहे कि जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आए और कराची भर में डिमोलिशन का सिलसिला जारी रहा और शुरू हुआ, और उसके बाद भी सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले हो या कराची रजिस्ट्री में जो फ़ैसले हुए, उसके बाद यहाँ की जो अतराफ़ की दुकानें जो कि कहा गया कि इलीगल बनी हुई हैं उनको भी डिमोलिश किया गया। अच्छा जी, बात ये होती है कि जहाँ पर गैर कानूनी काम होता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है, उसको तो डिमोलिश कर लिया जाता है। मगर जो बात आज हम अपने प्रोग्राम में उठा रहे हैं कि भाई अतराफ़ की जो सड़कें हैं, ये पूरे शहर भर की सड़कें हैं जिन पर तरक्याती काम हो रहे हैं और सालों से हो रहे हैं जो अब तक नहीं हुए। वजह क्या है? कराची वाले सवाल करते हैं, क्योंकि कराची वाले सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं और कराची वालों के साथ ही ये सलूक अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम हैं या आप कहीं जाएं या सड़कों पर किसी भी तरह से चलें, पैदल चलें, मुसाफिर स्कूलों में जाएं, कॉलेज में जाएं, काम पर जाएं या किसी इमरजेंसी के जाएं या कोई भी सड़क यूज़ करें, हमेशा टूट फूट का शिकार रहती हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सड़कें अब तो मंजर पेश करती हैं मोहनजोदड़ो और खंडरात के। बिल्कुल ऐसे कराची मुआशी अब है, 70% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। अब कराची वाले 400 रुपए कचरा उठाने के लिए पैसे दे रहे हैं, वो भी लगा दिए टैक्स दे रहे हैं, मगर नाइंसाफी कब तक? बिल्कुल पता नहीं कब तक ये नाइंसाफी करेंगे। यहाँ चलने की जगह नहीं है, ट्रैफिक देखें यहाँ कितना है, मतलब और पथारे कितने लगाए हुए, दुकानें कितनी लगी हुई हैं यहाँ पर, बड़ी मुश्किल है यहाँ पर। ये रोड क्यों नहीं? ये रोड जो है काफ़ी दिनों से खुदाई की हुई है और ये पत्थर डाले हुए, मट्टी डाली हुई, वो नहीं हटाते। एक मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकती वहाँ से, मतलब तो आदमी कैसे गुजरेगा? मतलब आदमी गुजरते गुजरते जो है उसकी कमर जो टेढ़ी हो जाती है यहाँ से, मतलब ऐसा ही है, समझे ना? तो बड़ा मुश्किल हो गया हम लोगों के लिए, मतलब तो ये तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना, इसको गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। एक तो गाड़ियों का नुकसान, चाहे वो बाइक को रक्षा हो, बड़ी गाड़ी हो, सस्पेंशन जो है गाड़ी की आज करा लें, वो 3 महीने के बाद जो बिल्कुल गाड़ी खराब होती है दोबारा सस्पेंशन होती है, और फिर इंसानी सेहत पर भी मुतासिर हो रही है। स्मोक है, ये कचरे पड़े हुए हैं, कचरों के ढेर लगे हुए हैं, पत्थरों के ढेर लगे हुए हैं, डस्ट बहुत ज्यादा है यहाँ पर।
यहाँ आप बैठ के देखें, आधे घंटे के अंदर भूत बन जाएंगे आप, इतना कचरा है यहाँ पर। क्या कहेंगे इंतजामिया से सर? इंतजामिया से ये कहेंगे कुछ ना कुछ तो करें इसके लिए, मतलब यहाँ से उसको वो करना चाहिए। सर कारोबार मुतासर हुआ है? कारोबार बहुत मुतासिर हुआ है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यहाँ पर, 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा। 5 मिनट के लिए इलेक्ट्रिसिटी आती है और तकरीबन 1 घंटा जो 5 मिनट के लिए आती है और 4 घंटे चली जाती है। मतलब ये सुबह से हर दुकान वाले से पता कर लें कि यहाँ क्या मसला है ठीक है वाला का। सर अस्सलाम वालेकुम। वही बात कि हर एक चीज का नुकसान है, टैक्सेस की भरमार हमारे ऊपर ही है। बिल्कुल आपके इलेक्ट्रिक का बिल उठा के देखें तो हर एक चीज का टैक्स है, मगर ये कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिगड़ गया है कि अब बर्दाश्त से बाहर है। नॉर्थ नाजाबाद को इन लोगों ने एक टारगेटेड वो बनाया हुआ है, क्योंकि ये रोड जो है तकरीबन 3 मंथ हो गए, ठीक है, इससे ज्यादा ही हमने तो इससे याद ज़्यादा ही 6 महीने से आप अब कर लेना इसको। तो हम लोग इतना परेशान हो गए। अच्छा, इसकी वजह से ये होता है हम लोग को लॉसेस कि यहाँ स्नैचिंग होती है। ठीक है। जो बंदा स्लो हुआ, अच्छा रक्षे गिर गए गड्ढों के अंदर, फैमिलीज गिरी हैं, बारिश हो जाती है तो फिर समझे हम लोग का कोई पूछने वाला नहीं है कि कोई चला गया नाले के अंदर, क्या हुआ। मतलब ये डैमेजेस हमने एक्सीएन को यहाँ कंप्लेन करी कि गटर का मसला आ रहा है, मगर उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ उनके पेपर वर्क तक होता है। फिर यहाँ के जो काउंसलर हैं उनको बोला तो उन्होंने थोड़ा बहुत काम कराया। फैसल नसीम साहब होते हैं यहाँ पे, एन ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ये LN, तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा वो करा कॉपरेट के गड्ढे जो है उसके फ्लो करा दिए, मगर परेशानी हम लोगों की जू की 2 है। सर मगर ये तो बहुत पोश इलाका है नॉर्थ नाजाबाद, करोड़ों की प्रॉपर्टीज हैं और बहुत पुरानी प्रॉपर्टी और बड़े अदबी लोग रहते हैं यहाँ पर। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि देखिए टैक्सेस हम लोग पे ऑफ करते हैं, ठीक है, हर चीज़ पर टैक्स कराची वाला दे रहा है, मगर हम लोग जो है वो भुगत रहे हैं और कोई परेशानी हाल नहीं है। आप किसी भी महकमे में चली जाएं, किसी को भी बोलें, वो एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, एप्लीकेशन जमा करते हैं वो खाली, उसके अलावा कोई नहीं है। मेरी रिहाइश है इन ब्लॉक में 15 नंबर गली, 15 नंबर गली के अंदर फ्लैट्स बने हुए हैं और वहाँ पे एक्सीएन को बोल बोल के हम लोग थक गए। लाइंस जो हैं वो तकरीबन उस बात को हो गया 1 साल। अच्छा, पूरी गली वो भरी हुई है, फ्लैट्स वालों को परेशानी हुई है, बहुत लेडीज गिरी, बच्चे गिरे, मगर एक्सीएन ने कोई एक्शन नहीं लिया इधर। सर क्या सद्देबाप निकलेगा, टैक्सेस की भरमार, और हम वही मुल्क देते हैं, वही शहर देखते हैं जहाँ पर टैक्सेस लिए जाते हैं आवाम से, मगर सहूलियात उससे बढ़ के दी जाती हैं। यहाँ तो वो बुनियादी सहूलियात ही मुयसर नहीं है जो कि एक आम शहरी का हक है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन बात असल में ये है जिस चीज़ को निगलेक्ट करना चाहते हैं ना ये लोग, उसको उठा के साइड पे कर देते हैं। अब नॉर्थ नाजाबाद मेरी रहायशी है 40 साल से, मैं नॉर्थ नाजाबाद को देख के अब रोना आता है मुझे, क्योंकि हमसे वरना यही कराची का पोश इलाका था सर। बिल्कुल ऐसी है, ड्रीम हाउस लोग कहते थे कि यहाँ पर ड्रीम हाउस बनाएंगे। बिल्कुल ऐसी है, मगर इसको जो है बर्बाद कर दिया गया है। अब किसकी उसमें कर दिया गया है, हालांकि डॉक्टर आसिम मिनिस्टर हैं, उनकी रिहाइश यहीं पे है। जी बिल्कुल, मगर बस अब क्या कह सकते हैं, हम लोग तो मजबूर हैं। इंतजामिया से क्या कहेंगे सर? इंतजामिया से ये कहेंगे, ये हमारे भाई नॉर्थ नाजाबाद को आप दोबारा से डेवलप करके उसी पोजीशन पे ले जाएं, और ये बिलावल साहब, सिंध हुकूमत, इन सब से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के जो है इस आवाज़ को सुने आवाम की, और इसके लिए जो बेहतर हो सकता है वो करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा जी, नॉर्थ नाजाबाद, जाहिर सी बात है हम उस जगह की बात कर रहे हैं जो कि पोश इलाका है, और आप ये बात वाज़े रहे कि पहले डिफेंस से पहले ये नॉर्थ नाजाबाद एक ऐसा पोश इलाका होता था और यहाँ पर बड़े अदबी और शख्सियात और महाजिर एक ऐसा तबका निकला है जो आज किसी मकाम पर है। और साथ ही साथ बिल्कुल हमारे एक सर ने ये बात बोली, आवाम है कि डॉक्टर आसिम बिल्कुल इसी लाइन पर आगे जाएं, तो डॉक्टर आसिम साहब की रिहाइश गाह पीपल्स पार्टी क्योंकि ये कह रही है कि हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, जिसमें नॉर्थ नाज़िमाबाद भी आता है, इसके सारे ब्लॉक्स आते हैं, हम काम करवा रहे हैं। बेशक ये काम हो रहे हैं, इससे वो हम नहीं कर रहे हैं, डिक्लाइन नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, या हम इस पर कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है सच दिखाना, और जिसका काम है उसके लिए बोलना और उसके लिए आवाज़ उठाना। कराची की सड़कें बेबसी का मंजर पेश कर रही हैं, खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। डॉक्टर आसिम साहब और उनकी टीम और इलेक्शन में ये बात वाजे की थी कि हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को अच्छा बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, मगर काम तो हो रहा है, मगर ये काम कब होगा? क्योंकि ये सालों गुजर गए इस पर कि ये तरक्याती काम हो रहे हैं। अब हादसात का मंजर तो है, देखते ही हैं, पेश तो करते ही हैं, मगर अब आवाम सब्र का पैमाना जो है ना आवाम का, वो लबरेज हो रहा है। तो साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट भी की जा रही है पीपल्स पार्टी और इंतज़ामिया से
कि तरक्याती काम को किया जा रहा है और जो कि आवाम खुद कह रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई भी उस शहर में रहने वाला, सब टैक्सेस देने हैं और जब बुनियादी सहूलियात ही नहीं मिले तो टैक्सेस देने का क्या फ़ायदा। तो ये वो सवालात हैं जो हम अपने प्रोग्राम में उठाते हैं और आज हम अपने प्रोग्राम में ये आवाज़ उठा रहे हैं कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा और स्पेशली नॉर्थ नाज़ाबाद जो कि खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं और जो कि बड़ी अहम चीज़ें, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हों, सरकारी इमारतें हों, यहाँ पर मौजूद हैं। जी अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कि कराची की खूबसूरती तो बिगड़ी है, रोशनियों का शहर अंधेरे में डूब गया क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। आप देखें कहाँ पर है स्ट्रीट लाइट नहीं है, मगर वो हजरात जो यहाँ पर बरसों से अपना कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि लोड शेडिंग भी है। तो कराची में किन किन मसाइलों पर बात करें और कोई एक ऐसा मसला जो यहाँ नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। किसी से बात करें तो लाइट चले जाती है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, सहूलियात नहीं है, बुनियादी सहूलियात छीन लिए गए हैं, सीवरेज का निज़ाम गला सड़ गया है। सर इन तमाम तर मसाइल की वजह से कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मुतासिर क्या हुआ, पूरा दिन अगर लाइट जाएगी तो हम लोग काम कैसे करेंगे। पहले लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, अभी तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, सुबह से लेकर रात 10 बजे तक सिर्फ 2 से 3 घंटे लाइट आ रही है। अच्छा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बताएं। तो सर लाइट की तो चले बात है, मगर ये जो सड़कें बन रही हैं, रोड टूटे फूटे हैं और ये तो बरसों हो गया इस सड़क को बना रहे हैं, फिर टूट रही है, तो ये तरक्याती काम कब होंगे कराची में? नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हो तो रहा है काम, मगर कब होंगे सर? अरे देखें, ये तकरीबन 15 दिन से काम स्टार्ट है। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता कब हो तो रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रहा, लेकिन मुश्किल तो बहुत हो रही है हमें, मतलब आगे जाने के लिए या आने के लिए मुश्किल तो बहुत हो रही है, लेकिन काम तो हो रहा है। अच्छा, लेकिन स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है काम। क्या कहेंगे सर इंतजामिया से? अब मैं क्या बोलूँ, मतलब किसी के खिलाफ मैं क्या बात करता हूँ, मतलब क्या करेंगे, मतलब ये कि हुकूमत कर तो रही है, अब ये उनकी नाअहली समझ लें या क्या कर, काम होना चाहिए। आप काम बिल्कुल होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, क्योंकि टैक्सेस की भरमार है जो कि कराची वाले दे रहे हैं, बुनियादी सहूलियात नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर है, मगर टैक्सेस की वही भरमार है। अब मेरे सीधे हाथ पर, क्योंकि अब तो लाइट नहीं है, क्योंकि हम शाम से निकले हुए हैं, हम जगह जगह रुक कर लोगों से पूछ रहे हैं, तो जहां आप देखें स्ट्रीट लाइट का जहां पर होना है, क्योंकि वही रोड है लंडी कोचस से लेकर आगे जब हम जाते हैं तो यहाँ नॉर्थ नाज़ाबाद वो गढ़ बन चुका है, वो अमाजगाह बन चुकी है जराइम पेशा अफराद की, जहाँ पर ईजी हदफ है उनके लिए और अहदाफ इतने आसान है कि अगर किसी की बाइक, गाड़ी या कोई रिक्शा या कोई भी चीज़ अगर स्लो जाती है तो ये टारगेट करते हैं और साथ ही साथ फिर आपके असासे ले लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कि कब मिलेंगे कराची वालों को सहूलियात, और एक सहूलियात इंफ्रास्ट्रक्चर। कराची की सड़कें जो कि तबाही का शिकार हैं, टूट फूट का शिकार है, बर्बाद हो चुकी है सड़कें, गल सड़ गए हैं, सीवरेज का निज़ाम कब होगा? सिंध हुकूमत ने बजट पास किया है, चलें अच्छी बात है, ये लगना चाहिए क्योंकि आवाम अब परेशान है, मगर देखना है वो कब लगेगा। चलें, हम किसी पर तनकीद नहीं करते, ना हमने करना है, हमने वो आवाज़ उठानी है, वो सच दिखाना है जो कि आवाम का हक बनता है और बुनियादी सहूलियात कराची की आवाम का हक है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या करते हैं पहले तो ये बताएं? जॉब करते हैं प्राइवेट। बाइक पे ही होते हैं? जी बिल्कुल। सर बाइक पर जब सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, घर जाते हैं, बाइक की हालत कैसी होती है और आपकी हालत कैसी होती है सर? बस वाइट हो जाते हैं कपड़े पूरे, और क्या है, डस्ट है इतनी ज़्यादा, रोड इतने ख़राब हैं, तरह से। सर क्या कहना चाहेंगे इंतज़ामिया से कि एक तो जहाँ पर तरक्याती काम शुरू भी हुए अब उनको सालों हो गए कि वो बन के नहीं दे रहे, बहुत पेंडिंग रहते हैं यहाँ पे, तो काम बस होना शुरू होते हैं। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं काम हो रहा था, ये 1 साल पहले से शुरू हुआ था, अभी बारिश में दोबारा शुरू हुआ, बारिश रुक गई फिर रुक गया, दोबारा बारिश की प्रेडिक्शन आएगी, दोबारा से ये काम शुरू कर देंगे। बस इनको जब प्रेशर होता है जब भी काम करते हैं, अदरवाइज तो। मगर सर प्रेशर तो आवाम पर है ना, आवाम पर इस कदर प्रेशर है कि वो अपने बच्चों की सोने की चीज़ें, घर की चीज़ें बेच कर टैक्सेस भर रहे हैं, बिजली के बिल भर रहे हैं, मगर बुनियादी सहूलियात नहीं है।
तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम तो इतनी परेशान है कि वो अपने एक मसले को लेकर निकलती है, 10 मसले और पीछे खड़े हुए हैं, तो आवाम तो बेबस हुई हुई है। अब जिसका जो काम है उसको सही तरीके से करना चाहिए, हमारा तो यही मुतालबा है। क्या कहेंगे इंतज़ामिया से कि क्या आप कराची की सड़कों को बनना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत हो गया, वाकई बहुत हो गया, बहुत सारी टेंशन है। अब एक एक बात अगर गिनना शुरू करें तो इंसान मतलब नहीं बता सकते ना कितनी टेंशन है कराची में रहने वालों को। तो अब बहुत हो गया वाकई, अब काम होने चाहिए और ये सारी रोड्स को और जो भी काम है वो होने चाहिए। बहुत परेशानी बढ़ चुकी है कराची। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर अस्सलाम वालेकुम, दिन भर आप यहाँ पर काम करते हैं, कितने हादसा होते हैं, कितने जराइम की वारदात होते हैं, मगर ये रोड नहीं बन के दे रहा। इंतज़ामिया आती है, देखती है, मशीनरी देख रही है कि कब खत्म होगा, कुछ बताया गया आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया। तो सर क्या समझते हैं कब तक हो जाएगा ये काम? पता नहीं, अब गवर्नमेंट का काम आपको पता है कैसे चल रहा है, समझे ना। इंतज़ामिया से क्या अपील करेंगे सर? इंतज़ामिया से यही अपील करेंगे, ये जितना जल्दी से जल्द हो जाए काम अच्छा है। सर लोग बड़े परेशान हुए, परेशानी है, कारोबार भी मुतासिर हुआ है, हर चीज़ तबाह हुई। देखें अभी लाइट नहीं है, सुबह लाइट नहीं, रात को लाइट नहीं, दोपहर को लाइट नहीं। हम तो रोड का क्या रोना रोए, इधर लाइट ही नहीं है, बुनियादी कारोबार बुनियादी सहूलियात ही नहीं। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जी अब हम प्रोग्राम करने आते हैं किसी और टॉपिक पर, मगर हमें हर एक सहूलियात गिनवा दिए जाते हैं जो कि कराची वालों को मैसर नहीं है, चाहे वो बिजली की लोड शेडिंग हो, चाहे वो गैस की लोड शेडिंग हो, चाहे वो कराची में बढ़ता जराइम हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोज़गारी हो। मगर सवाल इन तमाम तर सिचुएशंस को देखते हुए, बुनियादी सहूलियात को जो नहीं मिल रहा कराची वालों को देखते हुए, ये बनता है इंतज़ामिया से कि भाई इंतज़ामिया क्या कर रही है, क्योंकि आपके घर में जो बिल आता है उसमें टैक्सेस की भरमार जो कि आप बाकायदगी से भर रहे हैं। आप कहीं सब्ज़ी लेने चले जाएं, दूध लेने चले जाएं, ग्रोसरी के लिए चले जाएं, या आप कोई छोटी सी चीज़ ख़रीद लें, सब में टैक्स। सफ़र करें टैक्स, सफ़र ना करें, ट्रांसपोर्ट पे जाएं तो टैक्स, हर एक चीज़ पर टैक्स है। तो फिर कराची वालों को बुनियादी सहूलियत क्यों नहीं दी जा रही? वैसे तो जदीद दौर है, हर चीज़ जदीद हो रही है, लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, हम भी चांद पे पहुंच गए, मगर कराची में वही बुनियादी सहूलियात का रोना कब तक? क्योंकि इंतज़ामिया हमें दिख नहीं रही है। अगर कहीं काम हो भी रहा है तो वो काम ना होने के बराबर है। साथ ही साथ हम ये सवाल करेंगे सिंध हुकूमत से कि सिंध हुकूमत, जाहिर सी बात है कराची एक बड़ा शहर है, मुआशी हब है पाकिस्तान का, 90% से ज़्यादा रेवेन्यू सिंध को देता है। कराची जो कि पूरे मुल्क के लिए 70% से ज़्यादा रेवेन्यू दिया जाता है, तो उसके साथ सौतेला सलूक क्यों? और ये कराची वाले अब अपने आप को लावारिस कह रहे हैं, तो ये महरूमियत कब ख़त्म की जाएंगी? क्या कोशिशें की जाएंगी? और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर कब अच्छा होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।